Hi guys, my name is Muhammad Atif Imran and in this video we will learn about the first chapter of 12th standard, that is sexual reproduction in flowering plants. So before starting this chapter we have to learn about some basics. Okay, the first basics is what is sexual reproduction. What is sexual reproduction? अगर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन समझना है तो तुम्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या स्टोरी होती है उसको समझना बहुत जरूरी है. सो व्हाट इज द स्टोरी ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोस्तों दो पेरेंट्स होंगे, एक पेरेंट होगा फादर, एक पेरेंट होगा मदर. ओके, नाउ दिस फादर विल प्रोड्यूस मेल गैमिट एंड मदर विल प्रोड्यूस फीमेल गैमिट. Okay, now what happens, the male gamete and female gamete will come close to each other. They come close to each other. This process is called as gamete transfer. आप देख सकते हैं कि मेल और फीमेल गैमेट जो है they come close to each other. This is called as gamete transfer. After they come close to each other, they will fuse. They will fuse. The gametes will fuse. Okay, this is called as fertilization. And once the gamete they will fuse, they will make a single cellular structure called as zygote. Then this zygote will develop into baby or embryo or fetus. Understood? So दोस्तों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अक्सर दो पेरेंट्स रहेंगे, एक होगा फादर, एक होगा मदर. फादर विल प्रोड्यूस मेल गैमेट, मदर विल प्रोड्यूस फीमेल गैमेट. देन व्हाट हैपेंस, द मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट विल कम क्लोज टू ईच अदर. वो एक दूसरे के करीब आएंगे. इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैमेट ट्रांसफर. अब क्या होगा, ये जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट है, दे विल फ्यूज विथ ईच अदर एंड दे विल मेक अ सिंगल सेलुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड एज zygote. अब ये जो zygote है दोस्तों, दिस zygote विल डेवलप इनटू एम्ब्रियो और बेबी और फीटस. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये होता है. अब एक और चीज यहां पे समझना जरूरी है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, ये जो बेबी है इसका आधा डीएनए फादर से आ रहा है, आधा डीएनए मदर से आ रहा है. इसीलिए क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोस्तों हमें वेरिएशंस देखने को मिलेंगे. अंडरस्टूड? हमें वेरिएशंस देखने को मिलेंगे. अगर आपको ये बेसिक स्टोरी समझ में आ गई है, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. आप देख सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस in which new organism is formed by formation and fusion of male and female gametes from two parents or same individual. So sexual reproduction is a process जिसमें एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है. कैसे बनता है? by formation and fusion of male and female gametes. मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज करते हैं तो एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है. अंडरस्टूड? फ्रॉम सेम पेरेंट और डिफरेंट पेरेंट्स. अंडरस्टूड? सो नाउ वी विल गो विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फ्लावर. So what are flowers? Flowers are primary reproductive organs in a angiosperm. अभी एंजियोस्पर्म या फिर फ्लावरिंग प्लांट्स है दोस्तों, इसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो है फ्लावर्स है. फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन एंजियोस्पर्म्स. अगर आप एक अनपढ़ आदमी को पूछेंगे कि फ्लावर क्या है, तो वो कहेगा कि फ्लावर तो एक खुशबू वाली चीज है, फ्लावर तो है गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने वाली चीज है. लेकिन अगर आप एक बॉटनिस्ट को पूछेंगे, वो बोलेगा कि फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट्स. अंडरस्टूड? So now what is the structure of flower? What is the anatomy of flower? आप देख सकते हैं कि फ्लावर में जो है चार इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं. ठीक है, चार इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं. पहला पार्ट है केलिक्स, विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज सेपल्स. ये जो ग्रीन कलर का जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, जैसे जो लीफ की तरह हमें दिख रहा है, दिस पार्ट जो मैं कलर कर रहा हूं, जो हमें लीफ की तरह दिख रहा है, दीज आर कॉल्ड एज केलिक्स. These are called as calyx or sepals. Understood? ये जो आप ब्राइटली कलर्ड स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, पिंक कलर जो ब्राइट कलर्ड स्ट्रक्चर्स हैं, इसको हम कहते हैं कोरोला और पेटल्स. अंडरस्टूड? इसको हम कहते हैं कोरोला और पेटल्स. देन यू कैन सी दीज स्ट्रक्चर्स. ये स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हैं दोस्तों, ये स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हैं. ये इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं स्टेमन्स. ठीक है, दी स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज स्टेमन्स. स्टेमन्स के दो पार्ट्स होते हैं. अंडरस्टूड? स्टेमन्स के दो पार्ट्स होते हैं. इन डिटेल अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग, अभी आप देखो. अंडरस्टूड? देन ये जो आप देख रहे हैं, दिस पार्ट व्हाट यू आर सीइंग, ये जो मैं अभी आउटलाइन डाल रहा हूं, दिस इज कॉल्ड एज पिस्टिल. पिस्टिल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. अंडरस्टूड? पिस्टिल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. आप देख सकते हैं पिस्टिल के तीन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. अंडरस्टूड?
सो ईच फ्लावर, तो अभी क्या स्लाइड में हम उसको पढ़ते हैं और समझते हैं. ईच फ्लावर नॉर्मली हैज 4 whorls. अंडरस्टूड. फर्स्ट इज calyx which are also called as sepals, corolla or petals. Andrecium, what is andrecium? Male reproductive organs in flower is called as andrecium. So male reproductive organs in flower is called as andrecium, that is stamens, right? Then there is gynoecium. Gynoecium क्या है दोस्तों? Female reproductive organs are called as gynoecium and they are pistil or carpels. Understood, they are pistil or carpels. Now first is calyx. तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि calyx क्या होता है. calyx और sepals. calyx और sepals दोस्तों, ये जो ग्रीन कलर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन्हीं को हम calyx और sepals कहते हैं. What is the function of calyx? ये जो calyx है दोस्तों, it protects the flower in the floral bud stage. तो जब फ्लावर बड स्टेज में रहेगा उसको प्रोटेक्ट करेगा. कौन प्रोटेक्ट करेगा? ये जो calyx या फिर जो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स जो है ये प्रोटेक्ट करेंगे. देन वी हैव करोला. करोला हमने ऑलरेडी देखा दोस्तों कि ये जो ब्राइटली कलर्ड, आप देख सकते हैं, जो पिंक कलर्ड जो स्ट्रक्चर्स है, ये जो पिंक कलर्ड जो स्ट्रक्चर्स है, इन्हीं को हम कहते हैं करोला और पेटल्स. ये जो पेटल्स है दोस्तों, करोला और पेटल्स है, दे आर ब्राइट कलर्ड. दे आर ब्राइट कलर्ड. व्हाई दे आर ब्राइट कलर्ड? दे वांट टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन. दैट इज व्हाई दे आर ब्राइट इन कलर. अंडरस्टूड. नाउ व्हाट इज पेरियांथ? देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एज पेरियांथ. तो पेरियांथ क्या है दोस्तों? अगर कैलिक्स और करोला फ्यूज्ड है तो उस चीज को हम कहते हैं पेरियांथ. अंडरस्टूड. एंड जब ये फ्यूज हो जाएंगे, जब कैलिक्स और करोला फ्यूज हो जाएंगे, इस कंडीशन को हम कहते हैं पेरियांथ. और ये जो यूनिट है इसको हम कहते हैं टेपल्स. अंडरस्टूड, इसको हम कहते हैं टेपल्स. नाउ वी विल गो विद द एंड्रीशियम. So what is andrecium? Male reproductive organs of flowers are called as andrecium. Understood? जो फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उन्हीं को हम एंड्रीशियम कहते हैं. तो एंड्रीशियम क्या है? एंड्रीशियम आर एक्चुअली स्टेमन्स, राइट? सो द स्टेमन्स आर कॉल्ड एज एंड्रीशियम. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन. स्टेमन का हम स्ट्रक्चर को समझेंगे. स्टेमन में दोस्तों दो पार्ट्स होते हैं. एक पार्ट होता है लॉन्ग फिलामेंट. लॉन्ग फिलामेंट, इसको हम कहते हैं, अंडरस्टूड, फिलामेंट. अब ये जो फिलामेंट है दोस्तों, आप देख सकते हैं फिलामेंट के दो एंड है. एक ए वाला एंड है, दिस इज अनदर एंड. अंडरस्टूड. अगर ये फिलामेंट है तो इसके दो एंड है, एक ए वाला एंड है, एक ए वाला एंड है. सो दिस एंड ऑफ फिलामेंट इज कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल एंड. दिस एंड ऑफ filament is called as proximal end. Okay, and this end of filament is called as distal end. Distal end. Okay, now distal end हम सबको पता है, distal end is fused with, distal end is attached with anther. Distal end is attached with anther. Okay, proximal end, this proximal end is attached to thalamus. Understood? It is attached to thalamus or it is attached to petals. Or it is attached to petals. तो समझ में आ गया दोस्तों? तो क्या समझा हमने? ये जो स्टेमन है इसके दो पार्ट्स होते हैं. एक होता है लॉन्ग फिलामेंट. अब ये जो फिलामेंट है इसके दो एंड्स होते हैं, राइट? दो कोनी होते हैं. ये एक कोनी हो गया, ये एक कोनी हो गया. नीचे वाले कोनी को हम कहते हैं प्रॉक्सिमल एंड एंड दिस एंड इज कॉल्ड एज डिस्टल एंड. डिस्टल एंड इज अटैच्ड टू एंथर एंड प्रॉक्सिमल एंड इज अटैच्ड टू थैलेमस और पेटल्स. अंडरस्टूड. तो हमने समझ लिया. अब हम स्लाइड्स को पढ़ेंगे. नाउ वी विल रीड द स्लाइड्स. सो द स्टेमन्स कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, द लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक कॉल्ड एज फिलामेंट एंड द टर्मिनल लोब्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज एंथर. अंडरस्टूड. सो फिलामेंट हम देख सकते हैं, फिलामेंट प्रॉक्सिमली फिलामेंट इज अटैच्ड टू थैलेमस और पेटल्स. सो प्रॉक्सिमल एंड जो होगा इट इज अटैच्ड टू थैलेमस और पेटल्स. अंडरस्टूड. अब ये जो एंथर है दोस्तों, नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू द एंथर. इफ यू टेक द सेक्शन ऑफ एंथर, अगर आपने एंथर का सेक्शन लिया तो आपको क्या देखने को मिलेगा? आप देखेंगे एंथर के अंदर दो लोब्स हैं, राइट? दिस इज वन लोब एंड दिस इज अनदर लोब. अंडरस्टूड. सो दिस इज वन लोब, दिस इज अनदर लोब. सो एंथर हैज टू लोब्स. अंडरस्टूड. दैट इज व्हाई एंथर इज कॉल्ड एज, इसीलिए हम एंथर को क्या कहते हैं? हम एंथर को कहते हैं बाई लोब्ड. अंडरस्टूड. अंडरस्टूड. अब ये जो एंथर है दोस्तों, ये जो एंथर है इसके अंदर दो लोब्स होते हैं.
Understood? That is why anther is called as bilobed. Now in each lobe of anther, एक लोब ऑफ एंथर में क्या होगा, दो एम्प्टी स्पेसेस रहेंगे, दो कंपार्टमेंट रहेंगे दोस्तों. इन कंपार्टमेंट्स को हम कहते हैं थीका. इन कंपार्टमेंट्स या फिर कमरे या फिर रूम्स को हम कहते हैं थीका. अंडरस्टूड? तो हमने क्या पढ़ा दोस्तों, एंथर इज अ बाइलोब स्ट्रक्चर. एंथर का अगर आप सेक्शन लोगे तो आप देखेंगे कि एंथर के जो है दो लोब्स हैं. एक लोब के अंदर दोस्तों, एंथर के एक लोब के अंदर दोस्तों दो कंपार्टमेंट्स होते हैं या फिर दो कमरे होते हैं जिनको हम थीका कहते हैं, जिनको हम थीका कहते हैं. इसीलिए एंथर इज डाइथीकस. दैट इज व्हाई एंथर इज डाइथीकस. क्यों हम एंथर को डाइथीकस कहते हैं? बिकॉज एक लोब ऑफ एंथर में दो थीका होते हैं, इसीलिए हम एंथर को डाइथीकस कहते हैं. तो टोटली कितने थीका हो गए? एक एंथर के अंदर टोटली 4 थीका हो गए. राइट? अब ये थीका, थीका मतलब कंपार्टमेंट दोस्तों, थीका मतलब कंपार्टमेंट. अब इस थीका के अंदर दोस्तों एक थैली होती है, एक सैक होती है. इस सैक को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम. माइक्रोस्पोरेंजियम. अंडरस्टूड? इसी तो एक थीका के अंदर दोस्तों एक थैली होती है, एक सैक होती है, एक बैग होती है. इसी बैग को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम. तो टोटली कितने माइक्रोस्पोरेंजियम हो गए दोस्तों? क्योंकि 4 थीका है तो टोटली 4 माइक्रोस्पोरेंजियम रहेंगे. एक एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम रहेंगे. अंडरस्टूड? तो हमने अभी तक इतना समझा. नाउ वी विल रीड द स्लाइड्स. अब हम स्लाइड्स को पढ़ेंगे. सो एंथर, द एंथर ऑफ एंजियोस्पर्म इज बाइलोब. Why it is bilobe? Because it has two lobes. Now each lobe having two theca. तो एक लोब के अंदर दोस्तों दो थीका होते हैं, इसीलिए हम एंथर को कहते हैं इट इज एंथर इज डाइथीकस. अंडरस्टूड? जब कोई आपको आके बोलता है एंथर इज डाइथीकस तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि एंथर के एक लोब के अंदर दो थीका होते हैं. तो टोटली कितने थीका हो गए? टोटली 4 थीका हो गए. अंडरस्टूड? सो नाउ वी विल गो विथ गाइनीशियम. गाइनीशियम क्या है दोस्तों? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स को हम गाइनीशियम कहते हैं. सो क्या है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स? कार्पल्स और पिस्टिल्स, दे आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. अंडरस्टूड? अब ये गाइनीशियम कैसे होता है हम पढ़ेंगे. अब ये जो गाइनीशियम है, अब इधर मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, आप डायग्राम में देख सकते हैं. सो दिस पार्ट ऑफ द गाइनीशियम, ये वाला जो पार्ट है गाइनीशियम का, इसको हम कहते हैं स्टिग्मा. अंडरस्टूड? इसको हम कहते हैं स्टाइल, स्टाइल. एंड इसको हम कहते हैं ओवरी. इसको हम कहते हैं ओवरी. अब दोस्तों ओवरी के अंदर एक खाली स्पेस होगी, एक कैविटी होगी. इस कैविटी को, किसके अंदर? ओवरी के अंदर. ओवरी के अंदर एक कैविटी होगी. इस कैविटी को हम कहते हैं लॉक्यूल. इस कैविटी को हम कहते हैं लॉक्यूल. अब इस लॉक्यूल के अंदर दोस्तों एक स्ट्रक्चर होता है. इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्लासेंटा. इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्लासेंटा. अंडरस्टूड? दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज प्लासेंटा. अब इसी प्लासेंटा को दोस्तों ओव्यूल्स आर अटैच्ड. इसी प्लासेंटा को दोस्तों ओव्यूल्स आर अटैच्ड. सो दिस अभी तो हमने डिटेल में नहीं पढ़ा है, हम बस ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं, ऊपर ऊपर से. अभी हम आगे इन डिटेल में पढ़ेंगे कि ओव्यूल कैसे होता है, क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, इन डिटेल में पढ़ेंगे. अभी तो सिर्फ हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं. तो गाइनीशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फ्लावर में क्या है दोस्तों? दैट इज कार्पिल और पिस्टिल. नाउ दिस कार्पल और पिस्टिल, इट हैज 3 पार्ट्स. वन इज स्टिग्मा, वन इज स्टाइल एंड अनदर वन इज द ओवरी. तो आप देख सकते हैं. सो अ कार्पल हैज 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. अंडरस्टूड? अब ये जो स्टिग्मा है दोस्तों, इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है? ये जो स्टिग्मा है, इसी के ऊपर पोलन ग्रेन्स गिरते हैं. सो इट इज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म, लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स. पीजी का मतलब पोलन ग्रेन्स है. ओके, सो इट इज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स. आप देख सकते हैं स्टिग्मा, दिस इज द पार्ट दैट रिसीव्स द पोलन ग्रेन. अंडरस्टूड? देन वी हैव स्टाइल. स्टाइल क्या है दोस्तों? इट इज अ लॉन्ग ट्यूब बिटवीन स्टिग्मा एंड ओवरी. सो ये जो स्टाइल है, इट इज अ लॉन्ग ट्यूब बिटवीन स्टिग्मा एंड ओवरी. राइट? सो स्टाइल इज अ लॉन्ग ट्यूब दैट कनेक्ट स्टिग्मा टू द ओवरी. एंड ओवरी क्या है? ओवरी इज नथिंग बट द बेस ऑफ द पिस्टिल. सो ये जो एनलार्ज्ड बेस है, ये जो स्वोलन बेस है, इसी को हम कहते हैं ओवरी. अंडरस्टूड? सो दिस इज द स्वोलन बेस
एंड दिस ओवरी कंटेन्स ओव्यूल्स। ये आपको समझना जरूरी है। ओके, नाउ अगर एक फ्लावर है, उस फ्लावर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक पिस्टिल है, उस कंडीशन को हम कहते हैं मोनोकार्पिलरी। ठीक है दोस्तों। सो अगर एक फ्लावर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कार्पल है, तो आप देख सकते हैं, if the carpels are one, then this is called as monocarpillary. अंडरस्टूड। अगर एक से ज्यादा कार्पल्स है दोस्तों, इसको हम कहते हैं मल्टी कार्पिलरी। इसको हम कहते हैं मल्टी कार्पिलरी। नाउ अगर एक से ज्यादा कार्पल्स है, एक से ज्यादा पिस्टिल है, और ये जो पिस्टिल से अगर फ्यूज्ड है, अगर एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड है, इस कंडीशन को हम कहते हैं सिनकार्पस। So, in multicarpillary arrangement, if the carpels are fused, this is called as syncarpus. इसको हम कहते हैं syncarpus. Example papaver. Example papaver. And अगर carpels एक से ज्यादा carpels है and the carpels are separate, this condition is called as apocarpus. Example mycelia. Example mycelia. ठीक है दोस्तों। तो इनसाइड ओवरी देयर इज एन ओवेरियन कैविटी कॉल्ड एज लॉक्यूल हैविंग प्लासेंटा व्हिच गिव राइज टू मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल। तो ये तो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया था कि ओवरी के अंदर जो कैविटी होती है, उसी कैविटी को हम कहते हैं लॉक्यूल, और उस लॉक्यूल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है प्लासेंटा। उसी प्लासेंटा को जो है दोस्तों ओव्यूल्स और मेगास्पोरेंजियम्स आर अटैच्ड। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड। सो this is the basic structure of carpels. Now events of sexual reproduction. So दोस्तों ऑलरेडी मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आपकी स्टोरी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है। एक दो पेरेंट्स होंगे, एक फादर होगा, एक मदर होगा। नाउ फादर विल मेक मेल गैमेट्स, मदर विल मेक फीमेल गैमेट्स। नाउ गैमेट्स विल कम क्लोज टू ईच अदर। अंडरस्टूड? इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैमेट ट्रांसफर। सो फादर जो है वो मेल गैमेट बना रहा है और मदर जो है वो फीमेल गैमेट बना रही है, तो इसको हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। सो दिस इज कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस। तो आप देख सकते हैं दिस इज कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस। अंडरस्टूड? दिस इज कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस। तो मेल मेल गैमेट को बनाएगा, फीमेल फीमेल गैमेट को बनाएगी। सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस। तो पहले गैमीट्स बन गए, अब क्या हो रहा है, गैमीट्स एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं गैमीट ट्रांसफर। गैमीट ट्रांसफर। अंडरस्टूड? अब क्या हो रहा है, गैमीट्स एक दूसरे से फ्यूज हो रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज फ्यूजन एंड दिस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। इसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अंडरस्टूड? फर्टिलाइजेशन। एंड फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनेगा दोस्तों, जाइगोट बनेगा। अब ये जो जाइगोट है, दिस जाइगोट विल फॉर्म एम्ब्रियो। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोजेनेसिस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोजेनेसिस। तो आप देख सकते हो दोस्तों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, पहले गैमेटोजेनेसिस होगा, फिर गैमीट ट्रांसफर होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा। नाउ दिस जाइगोट विल बिकम एम्ब्रियो, दैट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोजेनेसिस। अब ये जो फर्टिलाइजेशन इवेंट हो रहा है दोस्तों, इसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन इवेंट। सारे इवेंट्स जो फर्टिलाइजेशन से पहले हो रहे हैं उनको हम कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अंडरस्टूड? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। सारे इवेंट्स जो फर्टिलाइजेशन के बाद हो रहे हैं उनको हम कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अंडरस्टूड? सो आप देख सकते हो दोस्तों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीन तरह के जो है इवेंट्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो आप देख सकते हैं कि द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन are pre-fertilization, fertilization and post-fertilization events. Understood?